आलू गोश्त को हर घर में बनने वाली और हर किसी की फेवरेट रेसिपी का नाम दूं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। मगर क्या है ना, आलू गोश्त हर कोई परफेक्ट भी तो नहीं बना सकता। तो अगर आप परफेक्ट आलू गोश्त खाना चाहते हैं तो मेरी आज की रेसिपी को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं बहुत ही मजेदार जायकेदार आलू गोश्त रेसिपी। रेसिपी बहुत ही आसान है लेकिन बेहद जायकेदार है। वीडियो को आखिर तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बेहद जायकेदार देगी आलू गोश्त बनाने के लिए एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो उसमें डाल देंगे 2 दरमियानी साइज के प्याज, 7 से 8 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का स्लाइसेस में काट लें और 5 से 6 अदद मोटी हरी मिर्चें। इन सारी चीजों को ऑयल में डालने के बाद हमने इन्हें फ्राई करना है, हल्का सा सौते करना है। प्याज को यहाँ पर कोई कलर नहीं देना है, अदरक लहसुन को इतना फ्राई करना है कि इसकी कच्चे की स्मेल खत्म हो जाए और प्याज भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बस 3 से 4 मिनट में आपका ये काम हो जाएगा। तब आपने इसमें डाल देने हैं 2 बड़े साइज के टमाटर और टमाटर को भी आपने हल्का सा फ्राई करना है, इतना कि ये सॉफ्ट हो जाए। टमाटर को सॉफ्ट होने में देर ही कितनी लगती है, बस 1 से 2 मिनट में ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। तो फ्लेम आपने ऑफ कर देनी है और जैसे ही ये सब्जियां ठंडी हो जाएगी तो आपने इसे ब्लेंडर में डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करें और इनका पेस्ट बना लें और साइड में रख दें। आलू गोश्त की रेसिपी आप चिकन से भी बना सकते हैं, मटन से भी बना सकते हैं। मैं आज आलू गोश्त की रेसिपी बीफ से बनाऊंगी। सबसे पहले कुकर ले लें, 3/4 कप उसमें कुकिंग ऑयल डाल दें। ऑयल हल्का सा गर्म हो तो उसमें 3 पाव बीफ डाल दें। मैंने हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका आलू गोश्त जायकेदार बने तो आप हड्डी वाले गोश्त का इस्तेमाल करें। गोश्त डालने के साथ ही इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें और 1 टेबल स्पून कुटा पिसा धनिया डाल दें। ये रेसिपी बहुत डिफरेंट है, इसके बनाने का तरीका इतना इंटरेस्टिंग है कि आप इसे एक बार तो लास्ट भी ट्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक बीफ की भुनाई करें, इतना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही बीफ का कलर चेंज हो तो जो सब्जियां हमने फ्राई करके पेस्ट बना के रखा था वो डाल दें इसमें। मेरे तरीके से आलू गोश्त की रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो इसका शोरबा बहुत ही सिल्की स्मूथ बनेगा और टमाटर प्याज आपको तैरते हुए नजर भी नहीं आएंगे। मिक्स करने के साथ ही इसमें डाल दें 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टीस्पून इसमें डाल दें कश्मीरी लाल मिर्च। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। हल्का सा मसाले को मिक्स कर लें और इसको कवर कर दें मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छे से भुन जाए। 5 से 7 मिनट के बाद कवर हटाते हैं। आप जरा कोरमे की लुक चेक करें, टमाटर और प्याज तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। दानेदार सा हमारा कोरमा तैयार हो चुका है जो खुश रंग भी है। कोरमे की अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है, ऑयल भी निकल आया है। अब गोश्त को गलाने के लिए 1 गिलास पानी डाल दें और इसे हल्का सा मिक्स करें। 15 से 20 मिनट के लिए इसे कवर करें और गोश्त को आपने 80 to 90% तक गला लेना है। 20 मिनट के बाद गोश्त को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी इसमें से ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और गोश्त हमारा 90% तक गल चुका है। गोश्त को यहाँ पे मैंने 100% इसलिए नहीं गलाया कि अभी इसमें आलू भी शामिल करेंगे। तो अगर गोश्त 100% डन होगा तो आलूओं की भुनाई के वक्त बोटियां टूटने लगेंगी, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। बीफ में अभी कसर बाकी है तो मैंने इसमें मोटी हरी मिर्चें डाल दी हैं अच्छी खुशबू के लिए और 1 पाव आलू मैंने मोटे मोटे काट कर इसमें शामिल कर दिए हैं। आलूओं की अब हम करेंगे भुनाई और इस स्टेज पे अगर तो आपको रेसिपी जरा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ को सब्सक्राइब भी कर दें। अब इसमें डाल दें 1.5 गिलास पानी शोरबे के लिए और आलू गलाने के लिए। मुझे मीडियम सा शोरबा चाहिए इसलिए मैं 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ। साथ ही इसमें डालें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ढेर सारा हरा धनिया डालें। ये सारी चीजें डालने से क्या होगा कि इस आलू गोश्त की खुशबू जो है वो दूर दूर तक फैल जाएगी। कवर करें और आलूओं को 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दें मीडियम टू लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद कवर हटाएं और माशाल्लाह से आप आलू गोश्त की लुक चेक करें। लग रहा है ना टेस्टी। आलू अच्छी तरीके से गल चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और आपको इसे डिश आउट करके दिखाते हैं। स्मूथ सिल्की शोरबे के साथ परफेक्ट देगी आलू गोश्त बनकर तैयार है। आप इसे नान, चपाती, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक लाजमी दें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।